जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम करंट अफेयर लेकर के उपस्थित हैं जो दिसंबर मंथ के हैं 2023। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि इस विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही, तो भारतीय राष्ट्रीय समिति 39 सीटें लेकर के थी तेलंगाना में। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे मध्य प्रदेश चुनाव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कौन सी पार्टी बहुमत प्राप्त की, तो भारतीय जनता पार्टी ने। इस प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितनी सीटें जीती, तो 163 सीटें। इस विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 66 सीट लेकर के। मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं, तो 230 विधानसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 2023 में कौन सी पार्टी बहुमत प्राप्त की, तो भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितने सीटें जीती, तो 54 सीटें जीती। इस विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 35 सीटें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 90 सीटें हैं। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया, 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में। इस अस्पताल का क्या नाम है, तो आरोग्य मैत्रेयी एंड क्यूब। इस परियोजना के तहत किस परियोजना के तहत इस निर्मित किया गया है, तो भीष्म परियोजना के तहत। इस अस्पताल में एक साथ कम से कम कितने रोगियों का उपचार किया जा सकता है, तो 200 रोगियों का। भारत सरकार ने किस योजना के कार्यान्वयन हेतु हाइड्रोजन ट्रेनों की विनिर्माण हेतु वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव किया है, तो 30 नवंबर 2023 को हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत भारतीय रेलवे ने कितने हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है, तो 35। उत्तर प्रदेश में डिक्सन टेक्नोलॉजी के नए कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो 30 नवंबर 2023 को नोएडा में। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो अश्विनी वैष्णव, रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार। इसको प्रतिष्ठित स्कोच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया नवंबर 2023 को। तो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह किस क्षेत्र का उपक्रम है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर 2023 को। नागालैंड का 61वां राज्य दिवस कब मनाया गया, तो 1 दिसंबर 2023 को। इस राज्य की स्थापना कब की गई, तो 1963। प्राकृतिक खेती पर पहल हेतु किस राज्य ने द आर्ट ऑफ लिविंग से समझौता किया, तो 26 नवंबर 2023 को किया, महाराष्ट्र ने। शहरी नियोजन और विकास पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट IIR 2023 किसके द्वारा जारी की गई, तो 4 दिसंबर 2023 को जारी की, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। यह किसके द्वारा विकसित की गई है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा विकसित, तो IDFC फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ दिया है। और इसमें है कॉरपोरेशन कर्नाटक लिमिटेड, IDEC
डेक पढ़ सकते हैं, IDEC और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर यानी NIUA। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है करंट अफेयर। भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 8 दिसंबर 2023 को लुम्बिनी नेपाल में। किस देश के द्वारा बाढ़ और विस्फोटक सामग्री रखने वाले एक डिपो में विस्फोट के बाद अस्पताल आपातकाल की घोषणा की गई? तो 7 दिसंबर 2023 को सेशेल्स में। सेशेल्स किस महासागर में अवस्थित द्वीपीय गणराज्य है? तो हिंद महासागर में है। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? तो विक्टोरिया है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 5 से 6 दिसंबर 2023 को आक्रा, घाना में। बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो अजय भट्ट रक्षा राज्य मंत्री हैं। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो 4 से 9 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कसाना, बोत्सवाना में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा। इसमें किस भारतीय नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? तो गरबा को। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो 15वां है। दिसंबर 2023 में किस राज्य में 7.6 तीव्रता के भूकंप के पश्चात सुनामी की चेतावनी जारी की गई है? तो 2 दिसंबर 2023 को फिलीपींस में। इसकी राजधानी का क्या नाम है? तो मनीला है। फिलीपींस में के सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है? तो लुजोन। किसने बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस एंड द हिंदुकुश हिमालय नामक पहल शुरू की है? तो एशियाई विश्व बैंक ने यानी ADP, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। यह तकनीकी सहायता ADB किन देशों को उपलब्ध कराएगा? तो नेपाल और भूटान को। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 27 से 30 नवंबर 2023 को सिडनी में। 23वीं विश्व कांग्रेस में यानी ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो कर्मचारी राज्य बीमा नियामक ESIC। ISSA का विस्तृत रूप क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ। ISSA की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1927 में। ISSA का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ, यह कहाँ अवस्थित है? तो 3 दिसंबर 2023 को हुआ इंडोनेशिया में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? 6 दिसंबर 2023 को चुना गया लेटर स्विफ्ट को। लेटर स्विफ्ट कौन है? तो अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो सैम ऑल्टमैन।
एथलीट ऑफ ईयर 2023 किसे चुना गया? तो लियोनेल सेमी को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो एलेक्स नेवेल, अमेरिकी अभिनेता और गायक। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो 5 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स। यह सूची में शीर्ष 3 महिलाएं कौन कौन हैं? तो इसको हम लोग देखेंगे। 3 महिलाएं हैं ये। उर्सुला वान डेर लेयेन, जर्मनी अध्यक्ष यूरोपीय आयोग की। क्रिस्टीन लेगार्ड, फ्रांस अध्यक्ष हैं यूरोप और सेंट्रल बैंक की। कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो यह 4 महिलाओं को शामिल किया गया। ये हैं महिलाएं हैं निर्मला सीतारमण, समग्र रैंकिंग 32 है। रोशनी नाडर मल्होत्रा, समग्र रैंकिंग 60 है। सोमा मंडल, समग्र रैंकिंग 70 है। किरण मजूमदार शाह, समग्र रैंकिंग 76 है। किस देश ने चीन के बेल्ट रोड प्रोजेक्ट से बाहर होने की घोषणा की? तो 6 दिसंबर 2023 की घोषणा की इटली ने। इटली इस प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ था? तो वर्ष 2019 में। अंकटाड ईवीक UNCTAD ईवीक 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 4 से 8 दिसंबर 2023 को किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देना। UNCTAD का विस्तृत रूप क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन है। अंकटाड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1964 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। किसने वार्षिक मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की? तो 4 दिसंबर 2023 को जारी की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में मलेरिया के लगभग कितने मामले दर्ज किए गए हैं? तो 449 मिलियन। दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के 66% मामले किस देश में दर्ज किए गए? तो भारत में। वर्ष 2022 में मलेरिया से कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो ये है आपका 6,08,000। धला लीजिए यहाँ पे 6,08,000 हो जाएगा। मलेरिया किस परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है? तो प्लाज्मोडियम। यह किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनोफेलीज। यहाँ पे किस भारतवंशी ने अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? 1 दिसंबर 2023 को देवेन पारेख कितने वर्ष के लिए शामिल किए गए? तो 3 वर्ष के लिए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? तो 5 दिसंबर 2023 को। ये हैं 1397 विश्वविद्यालय हैं। इसमें दे रहा कि 1397 विश्वविद्यालय कितने देश और क्षेत्र से संबंधित हैं? तो 95।
रैंकिंग में 3 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं। टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय USA, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय UK। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे की करंट अफेयर को लेकर के उपस्थित होंगे। और ऐसा कब थोड़ा वीडियो लंबा बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोग को मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर